नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए जर्मन तकनीक से बने ड्यूसफार ट्रैक्टर और ये हिसार मेले में इनकी लॉन्चिंग है। तो क्या क्या नया इसमें बदलाव किया है कंपनी ने और कैसा ये ट्रैक्टर है, कितनी हॉर्स पावर है, क्या टॉर्क वगैरह, उस सब की जानकारी आज आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जी। और साथ ही लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हमारे साथ एस पांड्या रंजन जी हैं ड्यूसफार की तरफ से, तो इनसे हम अपने बात करते हैं आज, तो बताते हैं आपको ट्रैक्टर के बारे में। नमस्कार जी। तो हम अभी आपको ये एग्रोलक्स 70 हमारा नया ट्रैक्टर है, इसके बारे में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है जी? ठीक है जी। तो ये है 3 सिलेंडर 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। ठीक है। तो इसके अंदर जो इंजन हमने फिट किया है वो है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन का इंजन। ठीक है, मैं आपको इंजन दिखाई देता हूं। ओके, राइट, इस तरफ आइए। तो ये है 3 सिलेंडर 75 हॉर्स पावर का इंजन है। इसमें से पूरा जो कंट्रोल सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड सिस्टम है। ओके, तो इसका मेन जो ब्रेन है यहाँ पे लगा हुआ हमने, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये जो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इंजन का जो पूरा जो सिचुएशन है पूरा समझ लेता है, उसके हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसा कि इसका मेन टारगेट जो है कम फ्यूल खाने का, बट लोड जब आएगा तो उसके हिसाब से डीजल भी बढ़ा के पावर के साथ ट्रैक्टर को बढ़िया से चलाएगा। तो इसमें जो सेंसर्स लगा हुआ है ना, वो 17 सेंसर लगा हुआ है। ठीक है जी। जैसा कि ये है प्री फिल्टर में नीचे हमने एक वाटर लेवल सेंसर रखा है। ये इसलिए रखा है कि कभी कभी डीजल में पानी आ गया तो कस्टमर थोड़ा क्या बोलता है, उसमें अटेंशन नहीं देता है। तो उस समय पे ये क्या करता है, इस पे एरर कोड बताता है कस्टमर डैशबोर्ड पे इसमें पानी है करके, तो पानी हम निकाल देंगे। ये एक फायदा है। ओके, दूसरा ये है कॉमन रेल। ओके, और ये है पंप, इसका हाई प्रेशर पंप बोलते हैं। ये है फ्यूल कंट्रोल यूनिट। ओके, और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड इंजेक्टर्स। ठीक है सर। ओके, तो इसमें इंजेक्टर जो काम करता है ना इस इंजन का, तो हर एक स्ट्रोक पे, पावर स्ट्रोक पे 3 स्टेज में फ्यूल भेजता है अंदर। 3 स्टेज बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं पायलट स्ट्रोक, मेन स्ट्रोक और पोस्ट स्ट्रोक। इसकी वजह से क्या होता है, डीजल अच्छी तरह से जल जाएगा और इंजन का नॉइज जो है 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। मींस नॉर्मल मैकेनिकल इंजन से कंपेयर करेंगे ना, इसका आवाज जो है बहुत कम है। ओके, तो इस इंजन के लिए हमने एक नया फिल्टर दे दिया है कि ये है पावर कोर फिल्टर। पावर कोर फिल्टर बोले तो क्या है, इसमें जब हवा अंदर जाता है तो पहले ही ये प्री क्लीन हो जाता है हवा, उसके बाद मेन फिल्टर और उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर। यस, और इस इंजन के लिए खासियत बोले तो फ्यूल कूलर रखा हमने, इंटरकूलर रखा है और टर्बोचार्ज्ड, और इसके साथ डीओसी भी है। एग्जॉस्ट गैस का ट्रीटमेंट जो करता है ना, वो है डीओसी। ठीक है। ओके, इसके अलावा इस इंजन में ईजीआर सिस्टम है। ये है ईजीआर। ओके, तो इस ईजीआर में क्या होता है, ईजीआर का कूलर भी है। ईजीआर का मतलब आपको पता है ना, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जी। और इस टर्बोचार्जर में वेस्ट गेट वाल लगाया, जब जरूरत पड़ेगा, मींस ज्यादा हवा भी इंजन का जरूरत नहीं है। ओके, तो उस टाइम पे क्या करता है, वो इनलेट मैनिफोल्ड का प्रेशर नाप के चाहिए तो भेजेगा, नहीं चाहिए तो नहीं भेजेगा। तो ये है वेस्ट गेट वाल्व। ठीक है। डीओसी जो है वो एग्जॉस्ट गैस का ट्रीटमेंट सिस्टम दिया है हमने। ओके, तो ये है इंटरकूलर और ये है रेडिएटर। और कूलिंग के बारे में बात करेंगे तो इसमें एक प्लास्टिक फैन लगाया हुआ, 480 मिलीमीटर का डायमेंशन है उसका। इसका जो हवा खींचने का प्रेशर है बहुत ज्यादा है, मेटल फैन से कंपेयर करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके, और इसमें नो लास्ट टैंक दिया हमने, मींस रेडिएटर ओपन करके कूलेंट भरने का जरूरत नहीं है, खाली इसमें मैक्सिमम मिनिमम लेवल दिया हमने। तो ये देखने का, इसमें से मिनिमम लेवल पे पहुंच गया तो इसमें फिल करने का हमको। और सर सीसी की बात करें तो, अगर सीसी की बात करेंगे तो ये है 2884 सीसी। ठीक है। 3 सिलेंडर 65 HP। ठीक है। और अगर टॉर्क की अपने बात करें, इसकी टॉर्क की इसका है 245 न्यूटन मीटर। और बैकअप टॉर्क है 22%। और ये अपने को कितने आरपीएम पे प्रोड्यूस कर देता है ट्रैक्टर? ये जो मैक्सिमम टॉर्क जो आता है हमको, ये आता है 1350 में। 1350 में आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलता है। लेकिन उस लेवल पे रख के हम इंजन को नहीं चलाते,
लेकिन मैक्सिमम टार्क मिलता है इतना कम आरपीएम पे। तो टार्क बोले तो क्या है, जैसा इम्प्लीमेंट चेंज होता है उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आरपीएम को आप चेंज करके चलाना होगा। ओके, लेकिन मैक्सिमम टार्क मिलता है वो कम आरपीएम पे 1350 में। 1350 Yes, मैक्सिमम yes, टॉर्क yes, yes. ठीक है। ओके, और दूसरा इसमें एक मेन चीज है, इसमें से ये जो सेंसर दिया हमने, तो ये क्या करता है, हवा का वॉल्यूम कितना अंदर जा रहा है वो भी नाप के बताता है। कितनी हवा इंजन के अंदर जा रहा है और उसका टेम्परेचर क्या है वो भी बताएगा हमें। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट इसका खासियत बोले तो ये है 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। ओके, 4 व्हील ड्राइव मीन्स चारों पहियों में yes. और दूसरा इसमें 4 व्हील ब्रेक का भी ऑप्शन है। ठीक है सर। ओके, यानी चारों टायर के अपने ब्रेक ले सकता है ऑर्डर करके। बट इस ट्रैक्टर अभी आपको जो दिखाई दे रहा है इसमें सिर्फ 4 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ब्रेक नहीं है, बट मिल जाएगा। ओके, और इसका जो मेन ब्रेकिंग सिस्टम है ना, डबल OAB पावर ब्रेक। इसका मतलब क्या है, जो ब्रेक लगाया हुआ है मेन ब्रेक वो ऑयल में डूबा हुआ रहता है। ठीक है, तो कंप्लीटली कूलिंग मिलता है उसको, कंप्लीटली कूलिंग मिलता है। और इसका लाइफ जो है बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस नहीं आता। मेंटेनेंस नहीं आता है। और इसका जो फोर्स लगता है ना ब्रेक दबाने का वो बहुत कम है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा रहे। हम गाड़ी को रोकने के लिए पूरा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ा दो, ब्रेक लग जाएगा। पावरफुल ब्रेक है, मीन्स आप कहीं पे भी स्लोप में खड़ा करना है तो इस ब्रेक बहुत पावरफुल है। और इसके अलावा पार्किंग ब्रेक भी है इस गाड़ी का। अच्छा। पार्किंग ब्रेक है, मैकेनिकल पार्किंग ब्रेक लाइक कार, ये जो दिखाई दे रहा ना, ये देखिए। तो ये भी ऑयल पे डूबा हुआ है, इसको लाइफ टाइम चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, लाइफ टाइम। और ब्रेक जैसे एडजस्ट वगैरह करने का कुछ भी नहीं है, ये सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक है। ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब व्हील सिलेंडर को एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे मास्टर सिलेंडर दिया है, बस ये प्ले हमको चेक करना बस, बाकी कुछ भी नहीं, एडजस्टमेंट कुछ नहीं है। इक्वली लगता है ब्रेक और पावरफुल ब्रेक है। इसको इंडिपेंडेंट करना बोले तो इंडिपेंडेंट कर सकते, अलग अलग करके, है ना, सिंगल ब्रेक। ठीक है सर। नेक्स्ट इसका ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे तो यह है फुल्ली सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन है। 12+3 स्पीड मिलता है आपको, 12 आगे वाला स्पीड, 3 पीछे वाला स्पीड, 3 पीछे वाला स्पीड। और इसमें हमने क्या किया, मेन लीवर और रेंज लीवर। रेंज में आपको 3 रेंज मिलता है और स्पीड जो है 4 स्पीड और 1 रिवर्स। ओके, ठीक है सर। और नेक्स्ट है ये है इंजन एक्सेलरेशन। हाँ जी, इंजन एक्सेलरेशन लीवर है। तो इसमें इंजन मेमोरी बटन भी है, इंजन आरपीएम का मेमोरी बटन भी है। इसका पर्पज सर क्या है, ये मैं बताता हूँ उस साइड से। ओके, रुकिए। ये है इंजन आरपीएम मेमोरी बटन है। ठीक है जी, ठीक है। जैसा कि एक आरपीएम इस पे सेट करने का, फॉर एग्जांपल 1800 में हमने सेट कर लिया मान लीजिए, तो उसके बाद ये बटन को दबा के रखेंगे 3 सेकंड, 3 सेकंड। उसके बाद क्या, इस कंडीशन का मेमोरी ले लेता है, इंजन आरपीएम कितना में चल रहा है करके मेमोरी ले लेता है। उसके बाद आप इसको कम कर दो, उसके बाद जब भी जरूरत पड़ेगा सेम आरपीएम इस बटन को दबा के रिकॉल कर सकते हैं हम लोग, सेम आरपीएम आ जाएंगे हमको। ठीक है, फिर डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से दबा दो और वो डीएक्टिवेट हो जाएगा वापस, जो जिस कंडीशन में आपको चलाना है उस कंडीशन में आप चला सकते हैं। ठीक है, क्रूज कंट्रोल मान सकते हैं इसको। क्रूज कंट्रोल मींस, क्रूज कंट्रोल का मतलब क्या है, स्पीड भी मैच होना चाहिए लेकिन स्पीड हम कंट्रोल करते हैं। हाँ। इंजन का क्रूज कंट्रोल है। हाँ, इंजन का क्रूज कंट्रोल, ये बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, ओके, नेक्स्ट इसमें पावरफुल हाइड्रोलिक सिस्टम हमने दिया है। ठीक है, तो ये पोजीशन कंट्रोल लीवर, ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। सेंसिंग सिस्टम इसका है ना, बहुत बढ़िया सेंसिंग सिस्टम है। और इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है 2250 किलोग्राम। इसको बढ़ाना पड़े तो बढ़ा सकता है एक किट के साथ। ट्रैक्टर में अगर आपको ज्यादा लिफ्टिंग कैपेसिटी चाहिए तो 3000 किलो तक लेके जा सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे एक हाइड्रोलिक असिस्ट राम डालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा सिलेंडर डालना पड़ेगा। बट इसमें जो हमने दिया है 2250 वही काफी है, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अदर ट्रैक्टर। ठीक है जी। और ये स्टीयरिंग सिस्टम जो है बहुत कंफर्टेबल स्टीयरिंग हमने दिया है। ओके, और ये डिजिटल क्लस्टर है, पूरा इंजन का इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीटली आ जाएगा। जैसा इंजन में अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो इस पे एरर कोड आता है, वो एरर कोड समझ के वो प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये ट्रैक्टर में अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ गया इंजन का तो इंजन इमीडिएटली बंद नहीं होता। इसका इंजन इंड्यूसमेंट लेवल बोलते हैं हम लोग, सेफ स्टार्ट कंडीशन के लिए। इसका मतलब क्या है, आपने एक काम कर रहा है फील्ड में, उस टाइम पे कुछ बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो उस टाइम पे क्या होता है, इंजन का पावर थोड़ा कम होता है, पूरा बंद नहीं होता, इंजन का पावर थोड़ा कम होता है। कितना, 25% पावर कम होता है, बाकी जो 75% का पावर है उससे हम काम कंप्लीट कर सकते हैं फील्ड का। दूसरा, इमीडिएटली बंद नहीं होगा, इमीडिएटली बंद नहीं होता है। ये एक मोड है कि आप गाड़ी को वर्कशॉप तक लेके जाने का है।
उसके लिए हमने ऐसा डिसाइड एक किया। ऑप्शन है ये। दूसरा, इसको आपने अगर कंटिन्यूअसली चला लिया मान लीजिए 2 या 3 दिन, उसके बाद क्या होगा, इंजन आरपीएम जो है मैक्सिमम 1200 पे चला जाएगा। उसके 1200 उसके आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप नहीं चला सकते उस कंडीशन पे। इंजन बोल रहा है कि आप इंजन को बंद कर लो, तो इमीडिएटली आप वर्कशॉप पे फोन करके बोलने का, और ये आके हम सही कर देंगे। ठीक है सर। ऐसा ये इसलिए दिया तो कि ये अपने आप ठीक नहीं होगा, जैसे अपने आप, जैसे आपने कह दिया ना कि 3 दिन तक अपने यूज करेंगे। हाँ 3 दिन से अगर ज्यादा यूज कर लिया तो हाँ। अपने आप आ जाएगा, हाँ नीचे आ जाएगा, नीचे आ उसके जाएगा। बाद फिर मैकेनिक से सेट करवाना। मैकेनिक से ऐसे ही हो जाएगी। हाँ। मीन्स ये आपको टाइम दिया हुआ है इंजन आपको, क्यों, काम भी कंप्लीट कर रहे हैं ना, और ये गाड़ी को भी वर्कशॉप पे पहुंचा देना। ठीक है सर। ये एक अच्छा सिस्टम हमने बना के रखा है। बहुत अच्छा सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट इसका जो पीटीओ क्लच है और मेन क्लच है, मेन क्लच ये है उस साइड में। हाँ जी, ये है मेन क्लच, सस्पेंडेड पेडल टाइप। सस्पेंडेड पेडल बोले तो कार में जैसा पेडल रहता है ना, सेम टाइप, ठीक है ना, सस्पेंडेड पेडल। और दबाने का भी है क्या, इतना फोर्स जरूरत नहीं है, आप दबा के देख सकते बैठ के बाद में। हाँ। दबाने के लिए इतना फोर्स जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है पीटीओ क्लच, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है। गाड़ी को रोकना बोले तो इसको रोक सकते हैं, पीटीओ चलते रहेगा, ठीक है। पीटीओ को रोकना बोले तो ऐसा खींच के पीटीओ रुक जाएगा, गाड़ी चलते रहेगा। ठीक है सर। पीटीओ क्लच, ठीक है जी। और ये है 4 व्हील ड्राइव शिफ्ट सिस्टम। ठीक है। 4 व्हील ड्राइव को चालू करना बोले तो चालू कर सकते हैं, बंद करना बोले तो बंद कर सकते हैं इस लीवर से। और ये है पीटीओ, इसमें 2 स्पीड का पीटीओ सिस्टम हमने दिया है, एक है 540 और एक 750। ओके, नेक्स्ट इस ट्रैक्टर में हमने एक आगे ये है कंट्रोल वाल्व हाइड्रोलिक का, जो लिफ्ट कैपेसिटी बोल रहा हूँ ना 2250 किलोग्राम, इसका कंट्रोल वाल्व है। कंट्रोल वाल्व बाहर ही दिया है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया मान लीजिए, बिकॉज नॉर्मली हाइड्रोलिक में तो कभी कभी मिस्टेक से ऑयल मिला हो जाता है, अलग डस्ट आ जाता है, लेते हैं। अलग इम्प्लीमेंट जोड़ने की वजह से। उस टाइम पे अगर कंट्रोल वाल्व में कुछ खराब निकला तो ये 4 बोल्ट ओपन करके कंट्रोल वाल्व को निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, और इजीली। बाकी कुछ ओपन करने की जरूरत नहीं, इधर से ही ठीक है, उसको मतलब सही दे दिया, सही करके लगा सकते हैं। हाँ, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट करना पड़े तो बाहर ही है, देख लीजिए। हाँ, ये साइड में लीवर है, यस, यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाती है, हो जाएगा। और इसमें 4 होल दिया है, मल्टी सेंसिंग ब्रैकेट है ये। मल्टी सेंसिंग का मतलब कुछ इंप्लीमेंट में हाई सेंसिंग का जरूरत पड़ता है, कुछ इंप्लीमेंट में लो सेंसिंग का जरूरत पड़ता है। तो सबसे नीचे वाला होल है वो हाई सेंसिंग है, मीडियम सेंसिंग है, लो सेंसिंग है, नो सेंसिंग है। ये ऊपरी वाला होल जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिया हमने, ठीक है। ओके। और इसका जो रियर एक्सिल है हेवी ड्यूटी रियर एक्सिल, जी ट्रैक्टर का हेवी ड्यूटी रियर एक्सिल। और इसमें जो रिडक्शन सिस्टम है वो प्लानेटरी गियर रिडक्शन सिस्टम, प्लानेटरी इंडिया में सबसे बेस्ट, जो इंडिया में नहीं सभी जो दुनिया में ट्रैक्टर में अगर रिडक्शन सिस्टम चाहिए तो एक्सिल में वो होना चाहिए प्लानेटरी गियर। प्लानेटरी गियर अगर एक्सिल में है तो इंजन का पावर 100% टायर को पहुंच गया, ठीक है जी। ठीक है। नेक्स्ट ये जो गियर बॉक्स है फुल्ली फोर्स्ड फीड लुब्रिकेशन, इसका मतलब क्या है, गाड़ी को आपने स्टार्ट कर लिया तो गियर बॉक्स सारे एरिया पे प्रेशर से ऑयल चला जाएगा, गियर को, गियर्स बेयरिंग सब, मतलब कोई भी पार्ट जैसे ड्राई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल क्या नॉर्मली क्या वो बोलते हैं बाकी जो ट्रैक्टर्स में गियर्स ऑयल में डूबा रहता है ना। मान लीजिए ये कंडीशन सेम कंडीशन कभी भी नहीं रहेगा, है ना। कभी स्लोप पे चढ़ेंगे तो आगे वाला गियर को ऑयल मिलने का मौका नहीं मिलेगा। उस टाइम पे हम लोग क्या किया, ऐसा सोच के प्रेशर से हम ऑयल सभी गियर को बेच रहे। तो वो पाइप में आपको दिखाऊंगा, इस साइड ये। तो ये क्या करता है, कंट्रोल वाल्व में काम कंप्लीट होने के बाद ये पाइप आता है सीधा उधर, ठीक है। ठीक है। गियर बॉक्स के अंदर प्राइमरी शाफ्ट सेकेंडरी शाफ्ट है, उस शाफ्ट के अंदर ऑयल घुसता है, सारे गियर को ऑयल मिलता है पीछे तक, क्राउन तक। ओके, नेक्स्ट ऐसा ही नीचे देख लीजिए, इसका जो ड्राइव शाफ्ट है आपको दिखाई नहीं देता है, हाँ। 4 व्हील ड्राइव का फुल्ली गियर बॉक्स के अंदर ही है। और इंजन का जो सम्प है ना इसको फुल्ली कवर करेगा, मतलब शाफ्ट ग्राउंड पे टच होने का चांस ही नहीं है, ठीक है। ओके, और इसमें एक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम हमने दिया है, तो ये डिफरेंशियल लॉक दबाएंगे तो पीछे वाला डिफरेंशियल भी लॉक हो जाएगा, आगे वाला डिफरेंशियल भी लॉक हो जाएगा, मतलब चारों टायर में चारों एक साथ पावर जाएगी। ओके, नेक्स्ट है इस ट्रैक्टर का जो नया फेस हमने इस मॉडल के साथ नया फेस हमने लॉन्च किया है। ओके,
बाकी कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ। नो, थैंक यू Okay. सर।